मानस पत्रिका के तत्वावधान में भोजपुरी अध्ययन केंद्र बीएचयू के राहुल सभागार में बहुभाषी कविता पाठ के अंतर्गत कविता का समय विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कवि व आचार्य हिंदी विभाग बीएचयू प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ गीतकार हीरालाल मिश्र मधुकर रहे। इस अवसर पर हीरालाल मिश्र मधुकर व भोजपुरी गीतकार हरेराम त्रिपाठी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में बोलते हुए वरिष्ठ कवि श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि यह समय कविता के सांस्कृतिक पहचान का समय है। कविता अपने समय का बयान देती है और बदलाव का आधार भी। उन्होंने आगे कहा कि हमारे समय की कविता को स्मृति से जुड़ना होगा, तभी वह भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। स्मृति विहीन कविता निरर्थक होती है। मुख्य वक्तव्य देते हुए वरिष्ठ गीतकार हीरालाल मिश्र मधुकर ने कहा कि कविता संस्कृति का मेरुदंड है। उसमें अपने समय की अनेक हलचलें मौजूद होती हैं। कविता अपने समय की छानबीन है। भोजपुरी के प्रतिष्ठित लेखक हरेराम त्रिपाठी चेतन ने कहा कि कविता समय में होकर समय के पार जाती है। कवि सरफराज आलम ने कहा कि अदृश्य स्थितियों की शिनाख्त करना आज के समय में कवि का दायित्व है। वैश्वीकरण के अंतर विरोधों की शिनाख्त करना आज कविता का दायित्व है। हल्द्वानी से पधारे युवा कवि कुमार मंगलम ने कहा कि कविता में हमारे समय में प्रकृति की चिंताएं बढ़ी हैं। संकट के समय में कविता ही काम आती है। इस अवसर पर उन्होंने विस्तार से कोरो जीविता की सिद्धांतिकता पर बात किया। इस पर चर्चा सत्र के बाद श्री प्रकाश शुक्ल की अध्यक्षता में बहुभाषी कविता पाठ किया गया, जिसमें हीरालाल मिश्र, हरेराम त्रिपाठी, सरफराज आलम, कुमार मंगलम, गोलेंद्र पटेल के साथ मनोकामना शुक्ल, नीलेश देशमुख, नीलम गुप्ता, हिमांशु तिवारी, अंकित मिश्र, गौतम राज, विक्की मध्येशिया, मनोरमा, सौम्या मिश्र जैसे कई युवा कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी। कार्यक्रम का संचालन अंकित मिश्र ने किया। स्वागत आर्यपुत्र दीपक ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शोध छात्र राकेश गुप्ता ने दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर विंध्याचल यादव, पंडित भोलेनाथ त्रिपाठी, राहुल गुप्ता के साथ भारी संख्या में छात्र व शिक्षक मौजूद थे। मानस पत्रिका के तत्वावधान में कविता का समय पर एक बातचीत रखी गई है और उसके साथ साथ बहुभाषी कविता पाठ भी रखा गया है। सबसे रोचक बात यह है कि केंद्र के इस सभागार में पहली बार बहुभाषी कविता पाठ के अंतर्गत 22 युवा कवि भाग ले रहे हैं, जिसमें मराठी के, बंगला के, हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के और भोजपुरी के कवि अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं।